हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार अभी बिल्कुल लेट नाइट है और अभी मैं ऑलमोस्ट सो रहा था। सोते सोते कुछ इंस्टाग्राम के डीएम चेक कर रहा था आप लोगों के। और पहले तो सॉरी जिनके मैं रिप्लाई नहीं देख पाता हूँ इंस्टाग्राम पे, उनको डीपली सॉरी। बहुत सारे मैसेज होते हैं, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है और बहुत सारे मैसेजेस रिपीटेटिव होते हैं। मतलब जिस टॉपिक पे मैंने तकरीबन 10 वीडियोस बनाई हैं उसके बारे में वीडियोस होती हैं, खासतौर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो उसके बारे में मैंने सारी आपकी कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है। तो वीडियोस देख लीजिए, सबका आंसर करना पॉसिबल नहीं है, एक ही बात सबको बताना प्रैक्टिकल नहीं है। तो कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। उसमें से एक ऐसा मैसेज मुझे मिला जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि ये चीज़ सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक डीएम जो मुझे आया उसमें ये कहा गया था कि सर मैंने 3 पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के मैंने कोर्स खरीद रखे हैं और स्टिल, क्योंकि शुरुआत में मैं मॉक देता था उस टाइम मेरे नंबर काफ़ी कम आते थे। मैंने सोचा कि मैं इनका परचेस कर लेता हूँ कोर्स, इनका परचेस कर लेता हूँ, फिर मैंने सोचा इनका कर लेता हूँ। तो मैंने 1 महीने के अंदर 10-20 दिन के गैप करके मैंने तीनों का कोर्स परचेज कर लिया है और तीनों से मैं तकरीबन 1.5 महीने से पढ़ रहा हूँ। स्टिल मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं क्या छोड़ दूँ कोर्स से पढ़ना, क्या पढ़ूँ। बहुत ज़्यादा परेशान था वो। अब इसी का रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या ये सही है कि नहीं, अगर सही है तो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों जो पहला कंसर्न आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि वो आखिर तीनों कोर्सेज कौन से हैं जिसके उसने परचेज किए हैं। तो नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं हिंट देता हूँ। यू एक शुरू होता है यू से, एक होता है सी से और एक होता है जी से। मे बी जी वाला आप गेस ना कर पाए लेकिन मेन सी और यू तो कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी तीनों काफ़ी स्टाइलिश प्लेटफॉर्म है, काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इसने परचेज कर लिए कोर्स। स्टिल इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए एक चीज़ और क्या है ना कि अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपका जो एग्जाम एक्सटेंड हो रहा है तो इसमें आपका थॉट प्रोसेस मूव कर रहा है कि काम कर लेता हूँ क्योंकि टाइम है तो हम लोग ये भी कोर्स परचेज कर लेते हैं, ये बुक भी खरीद लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं, इस एग्जाम के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ऐसा आपका दिमाग जा रहा है। सिर्फ कोचिंग की ही बात नहीं है, रिसोर्सेज को एक्सपेंड करने की आदत होती है। मैंने भी आपसे शेयर किया था 2017 का सीजीएल मैंने दिया था क्योंकि उसमें भी एग्जाम एक्सटेंड हुआ था। तो एग्जाम एक्सटेंड होने की वजह से मैंने भी कुछ रिसोर्सेज अपना लिए थे। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लेकिन एक आदत होती है। एक ही चीज़ जब आप पढ़ते रहते हो बार बार, आपको बार बार टाइम एक्सटेंड होता है तो आप बोर होते हो और ये आम चीज़ है, सबके साथ ये चीज़ होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैक्सिमम कोर्स पढ़ के मैं अपना मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा लूँगा, सब तो 3 कोर्स नहीं पढ़ते हैं, मैं अगर तीनों पढ़ लूँगा तो तीनों प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन मेरा छूटेगा नहीं, जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सब बच्चों से कम मैं तो ज़्यादा ही कर लूँगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। आप दोस्तों एक बात बताओ, खास तौर से कंसर्न मैथ्स को लेके होता है। मैथ्स से मान लीजिए कि 20 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कम से कम, मतलब एडवांस तो थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में तकरीबन 10 से 12 कंसेप्ट होते हैं। उस हिसाब से लगभग आप कह लो तो 200-250 कॉन्सेप्ट आपके हैं मैथ्स में। क्या आपको वो 200-250 कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से ऑन टिप्स याद हैं? नहीं याद हैं। जबकि आप उन कॉन्सेप्ट पे आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं, स्टिल वो आपको नहीं याद है। जब आपको कंसेप्ट्स डेफिनेटली पक्के तौर पे आपको याद नहीं है तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि मुझे क्वेश्चंस याद रह जाएंगे? अगर मैं 10,000 क्वेश्चन कर लूँगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से और वो क्वेश्चन मुझे याद रह जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल तक, ये क्या संभव है? नहीं संभव है। हाँ, अगर आप इस मेंटलिटी से कर रहे हैं कि एक काम करता हूँ, मैंने चैप्टर तो पढ़ लिया है, मुझे जानकारी तो है, अब मैं उस प्रैक्टिस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग एजुकेटर्स के स्टडी मटेरियल्स लेता हूँ प्रैक्टिस पर्पस के लिए, वो बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर आप सबका वीडियोस देखना चालू करोगे तो एक तो आप स्टडी, जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होता है वो घट जाएगा, प्लस एक ही चैप्टर आप अलग अलग चैप्टर से पढ़ रहे हो, आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा किसका हम लोग ग्रास्प करें, इसका अच्छा है ये, इसका अच्छा है, आप इसी में आपका टाइम बिजी हो जाएगा। ऑब्वियसली एक दिन का लेक्चर तो 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। अगर आप 3 एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, आपका सिर्फ पढ़ने का टाइम तक 3-4 घंटे तो वीडियो आप देखोगे। जब 3-4 घंटे आप वीडियो देखोगे फिर आपको आपका सेल्फ स्टडी करने का कैपेसिटी जो है वो भी घट जाता है। तरीका ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और उससे आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन ही हैं। उन 10-15 क्वेश्चन को आप 50 क्वेश्चन बना सकते हो, ये आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग से। क्या डेटा दिया हुआ है और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में,
इसमें एग्जामिनर और क्या मैनिपुलेशन कर सकता है। एज ए एग्जामिनर जब आप सोचने लगते हो, जब क्वेश्चन जो सेट करता है उसके तरह से जब आप सोचने लगते हो, तब आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर पे या उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे पकड़ बनता है। ऐसा नहीं कि आप 1000 क्वेश्चन उस पर कहीं कहीं से आप कर लो, अलग अलग एजुकेटर का वीडियोस आप देख लो तो आपका कंसेप्ट में पकड़ बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। बहुत सारे टॉपर्स को आप कहते हुए सुनते होंगे कि मैंने सिर्फ किरण बनाया और मैं उनका रैंक जो है वो अंडर 50 है। या फिर आप ये सोचो कि जब ये कुछ ऑनलाइन कोर्स नहीं हुआ करता था, आज से 3-4 साल पहले, स्टिल लोग मैथ्स में 200 स्कोर करते थे। क्यों? क्योंकि जो भी उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता था, उस टाइम तो एक ही तो बुक होता था, बहुत ज़्यादा बुक भी पॉपुलर नहीं था उस टाइम, वो उन्हीं बुक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, उन्हीं क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे और इजाद करते थे कि अगर ये डेटा देके ये पूछा इस बार तो और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर आप ये करते हो ना दोस्तों, तो आपको, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो तो आपको बिना रिवाइज किए आपको चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी और सिर्फ रह ही नहीं जाएंगी। जब आपको नया क्वेश्चन कहीं दिखेगा तो आप तुरंत अप्लाई भी कर सकते हो उस कंसेप्ट को। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत एक बड़ी चीज़ है और बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं। टॉपर्स कभी बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बात नहीं करते, वो बस बताते हैं मैंने तो बस ये बुक पढ़ी थी, दिन में 4 घंटा पढ़ता था, एक मॉक देता था और मैं हो गया। लेकिन जो साइकी के अंदर जो बातें चलती है उसको लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वो यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एनालिसिस। तो कम ही क्वेश्चन करिए लेकिन आप उसके डायमेंशंस को सोचिए, ऐसा एग्जामिनर सोचिए कि और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन बना लिया आगे बढ़ गए ऐसे तो आप भूलोगे। 500 क्वेश्चन बनाओगे उधर से 300 क्वेश्चन साफ हो जाएगा आपके दिमाग से। तो कैसे वो क्वेश्चंस वो कंसेप्ट आपके दिमाग में टिके, उसका एक ही तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो क्वेश्चंस कम करो, एक ही एजुकेटर को फॉलो करो, किसी भी एजुकेटर को फॉलो करो, थोड़ा जो पॉपुलर हो, आपका एक भरोसा हो उस पर कि जितने ही मार्केट पे प्रीमियम कंटेंट है वो उसके पास अवेलेबल हो, उसने कंपाइल कर रखे हो, सारे सब्जेक्ट्स को एरिया को ये कवर करता हो, एक एश्योरेंस आप उसको दो, उसके बाद पूरी तरह से आप खुद को उसके हवाले कर दो। तो बस इतना ही मैसेज है दोस्तों। तो मल्टीपल कोर्सेज करने का ख्याल अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, मल्टीपल रिसोर्सेज खरीदने का ख्याल आपके मन में आ रहा होगा, तो इसको बंद करिए। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसी पकड़ बनाइए। मैंने ये गलती की थी और इसलिए मुझे थोड़ा सफ़र करना पड़ा था मैथ्स में पर्टिकुलरली, इसलिए मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये करने के लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैसेज के साथ और बस बाय बाय।